हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। एक छोटा सा ऐसा एरिया आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वही गलती करो। सर, ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा एक टॉपिक है, दैट इज सिलेक्टिव स्टडी। सर, ये सिलेक्टिव स्टडी क्या है, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, आप लोगों को कहां पर आप लोग गलती करते हो, इसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। पूरा पूरा कोर्स कॉस्टिंग एफएम का अवेलेबल है आप लोगों के लिए। चलिए सर, बात करते हैं सिलेक्टिव स्टडी की। सिलेक्टिव स्टडी है जब आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो क्या सर ये अच्छा है, सिलेक्टिव स्टडी करना अच्छा है या नहीं है, या कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। जब आप पूरा के पूरा पोर्शन नहीं पढ़ रहे हो, पूरा सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ एक सिलेक्टिव, सर बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाएंगे और शायद उसी में पास हो जाए, लेकिन फिर शायद ही रहेगा, फिर वो पक्का नहीं होगा कि आप पास होगे या नहीं होगे। तो सिलेक्टिव स्टडी क्या है? अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कभी भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, तब आपको इन डेप्थ स्टडी करना ही पड़ेगा। लेकिन सर, हम तो एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें सिलेक्टिव स्टडी ही करना पड़ेगा। तो ये आपकी गलती है। तो आप क्यों नहीं सफिशिएंट टाइम रख रहे हो? अगर आपका अटेम्प्ट एक पर्टिकुलर मंथ में है, उससे 4-5 महीने पहले क्यों नहीं तैयारी स्टार्ट कर रहे हो? तो छोड़ दो ऐसी गलती करना और इन डेप्थ स्टडी करो। तो सर, सिलेक्टिव स्टडी कभी करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब आप सेकंड या थर्ड रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पर सिलेक्टिव स्टडी आप करोगे ही करोगे। उस टाइम पर आप इन डेप्थ नहीं जा सकते हो, उस टाइम पर काम आएगी, आपने इन डेप्थ एक बार कर रखा है, उस टाइम पर आपकी काम आएगी सिलेक्टिव स्टडी की। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके जो भी हमें टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, हम सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस ही करेंगे एग्जाम के लिए प्रेपरेशन। तो ये गलती मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चे इस सोच के साथ चल रहे हैं कि सर सिलेक्टिव स्टडी कर लेंगे, बस इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ जाएंगे, उसी में हम लोग पास हो जाएंगे। कितने बच्चे इस तरह से सोच रहे थे कि एग्जाम से 1 महीना पहले बुक्स उठाएंगे और देख लेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगी, टेलीग्राम में हम ढूंढ लेंगे, किसी ना किसी ने तो दी होगी, हम सिर्फ उतना ही कर लेंगे, बस काम बन जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर आप इस अप्रोच से चलोगे, एटलीस्ट प्रोफेशनल एग्जाम आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। स्कूल एग्जाम्स, बीकॉम एग्जाम्स, वहां तक ठीक है, ये स्ट्रैटेजी काफी हद तक काम कर जाती है, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे आते हो प्रिपरेशन करने के लिए, वहां पर ये स्ट्रैटेजी कभी भी काम नहीं करेगी। हो सकता है कि बाय लक आप किसी समय पास हो भी जाओ, लेकिन उस प्रोफेशनल एजुकेशन के बेस पर आप अपनी पूरी जिंदगी तय करने वाले हो, आप अपना पूरा के पूरा करियर ग्राफ उस जो है एजुकेशन के ऊपर तय करने वाले हो। तो सिलेक्टिव एजुकेशन के ऊपर आप कैसे एक अच्छा करियर ग्राफ बना सकते हो, आप कैसे सोच सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाओगे उस सिलेक्टिव स्टडी से? नहीं कर पाओगे। तो ये गलती छोड़ दो, अपनी गलती को सुधारो, सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये एक छोटा सा मैसेज है, सिलेक्टिव स्टडी कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। रिवीजन कर रहे हो, सेकंड या थर्ड रिवीजन पे हो, बहुत अच्छी बात है, सिलेक्टिव स्टडी करो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। उस टाइम पर जरूरत ही सिलेक्टिव स्टडी किया, अगर उस टाइम पर आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा टिप आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा और उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप अभी तक गलती कर रहे थे, अब आगे उस गलती को दोहराओगे नहीं। राइट? सो सी यू गाइस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।